इस समय तो पूरे दुनिया के इस पृथ्वी लोक के मानव जाति के पितृ प्रेत योनि में भ्रमण करते हुए आज के दिन अपने आहार, भोजन, जल, पान की इंतजार कर रहे हैं कि खास मेरे परिजन लोग, मैं भूखा प्यासा यहां तड़प रहा हूं, मुझे जल दें, प्यास बुझाएं, भोज्य दें, जिससे हमारा पेट तृप्त हो और हम जो नहीं करना चाहते, हम मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, परंतु जब परिवार के परिजन लोग जब जल नहीं देते, तिलतलांजलि नहीं करते, पिंडदान नहीं करते, तो उन्हीं के जो पितर होते हैं वो प्रेत रूपी भयंकर खूंखार तरीके से परिजनों को सताने लगते हैं। जिनके परिवार नहीं होता वो अड़ोस पड़ोस के लोगों को परेशान करने लगते हैं, क्योंकि पेट के लिए तो दुनिया क्या ना करती। बताइए भैया, गलत कह रहा हूं तो बताइए। हम और आप लोग भी पेट के लिए क्या नहीं करते, मात उदर भरने के लिए हम और आप लोग रोटी के लिए क्या नहीं कर देते, कौन कौन काम नहीं कर देते। वो तो भूत है। उसके बाद भी हम सब लोग लोक और परलोक बनाने के लिए दान, पुण्य, यज्ञ, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन वो प्रेत क्या करे, उनको कोई ले जाने ही वाला नहीं है। अब यहां ध्यान रखें, प्रेत दो प्रकार के हैं। जो प्रेत वो हैं जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो प्रेत हैं। और एक प्रेत वो हैं जो आपके पूर्वज तो हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण, विद्वान होने के कारण, शास्त्र पुराणों के पारंगत होने के कारण वो ब्रह्म प्रेत की कोटि में चले जाते हैं। एक प्रेत वो होते हैं जो खूंखार और भयंकर होते हैं, जो लोगों को सताते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। वो प्रेत वो हैं जो पुराने के इतिहास के जानकार हैं, वेदुक्त हैं, लेकिन चलते 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 अपने पड़ाव पे पहुंचते भटक जाते हैं, मांसाहारी हो जाते हैं, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी हो जाते हैं। तो उनकी कोटि प्रेत पिशाच से उन्हीं के हो जाते हैं। वो पिशाच हो जाते हैं जहां नाम जोड़ाता जाता है ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म परीत, यानी कि ब्रह्म विद्या, विद्वान, जानने वाला, ब्रह्म को पहचानने वाला, ब्रह्म तक पहुंचाने वाला, रास्ता देने वाला, जिसको बोलते हैं ब्रह्म परेत। और जो विद्वान की कोटि बिगड़ जाती है मनुष्य जीवन में ही, वो मरने के बाद भूत पिशाच कोटि का ब्रह्म राक्षस बन जाता है। एक सज्जन ने पूछा कि महाराज जी, आप बहुत इस पर प्रकाश डालते हैं, बार बार आप बताते भी हैं कि ये प्रेत हैं क्या, प्रेत क्या है, ये पिशाच बनते कैसे हैं। सीधा सीधा फंडा है। हम और आप सबके नहीं है तो करके देख लो, पता लग जाएगा। पुलिस वाले भी यहां बैठे हैं, आपके घर में, आपके यहां पर जितने भी जेल में बंद हैं, क्या वे पापी हैं, क्या वो वास्तविकता में अपराधी हैं? लेकिन कहीं राजनीति के कारण, कहीं सत्ता प्रशासन के कारण, कहीं क्षेत्रीय मुखिया मजबूत होने के कारण लोगों को क्राइम तक पहुंचा देते हैं। बताइए कि आप क्राइम करने पर आप डाकू, लुटेरे, डकैत बनना चाहोगे? कौन बनना चाहता है? तो कहीं बना दिया जाता है, कहीं लोग बन जाते हैं संगति के कारण। कई बार इतना लोग दबा देते हैं, बड़े बड़े लोग, कि लोग मजबूरन अपराधी बन जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी झूठे फंसा देते हैं मुकदमों में, तो पुलिस उनको क्राइम का एक चोर, अपराधी घोषित कर देता है और उसको इतना प्रताड़ित करता है, वो कहता है मैंने कभी किया है कुछ नहीं है, मच्छर भी नहीं मारा और मुझे आज जेल में तड़प रहा हूं, मेरे कर्म हो गए हैं, मेरे बच्चों को क्या हो रहा होगा। वो निकलते ही वो इंसान नहीं रहेगा, वो राक्षस बन जाएगा। वो मजबूरन बन गया।
लेकिन उसके लिए अपराध क्षम्भ है। वो बदले की भावना से उसकी दिशा चेंज हुई है। ऐसे कई विद्वान हैं जो प्रेत कोटि में हैं, लेकिन पिशाच से उन्हीं में स्थापित हैं, और जिनको लोग पिशाच समझ करके गड़वा देते हैं, गड़ंत करवा देते हैं, ज्ञा में छुड़वा देते हैं। प्रयागराज में, गंगा सागर में, चित्रकूट में, अयोध्या में, काशी में, पंडोगर धाम में छोड़ देते हैं, लेकिन कोई सही सलाहकार नहीं होता तो पूर्वज न्याय मांगता रहता है और वो जेल में सड़ता रहता है। कोई जमानत करने वाला ना हो तो जेल में ही मर जाता है। ऐसे कई प्रेत। आप गए, थोड़े से परेशान हुए और आपने किसी नावते के यहां, जानकार के यहां, पंडा के यहां, पुजारी के यहां, ओझा के यहां, तांत्रिक के यहां उसको बंद करा दिया, मकान खिलवा दिया। यह समाधान नहीं है। समाधान है कि परिवार के परिजनों के जो पूर्वजगण हैं, जो प्रेत योनि में हैं, सच्चा पुत्र, सच्चा नाती पंती संती जो भी हैं, उस परिवार में थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो उस जगह पे कभी घटना आपके साथ में भी हो सकती है। आप भी प्रेत बन सकते हो और बनते ही हो। 13 दिन के लिए तो बनते ही हो। मृत्यु होने पर जब तक आपका भोज नहीं हो जाता, घट नहीं बढ़ जाते, तब तक आप भूत योनि में ही रहते हो। फिर उसके बाद यात्रा होती है। परंतु जब आप सच्चे उनके लड़के हो, नाती हो, पोता संती हो, और आपके घर में अब आपके ऊपर बहार है, तो फिर तीर्थों में जाकर के अपने अमुक अमुक पूर्वजों को, इनको आप नाम जानते हैं, उनको तृप्त करिए, उनका पिंडदान करिए, उनको जल दीजिए, तर्पण कराइए, और विधिवत रूप से, विधान से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर ही शयन करना है। तब आपका तर्पण सिद्ध और पवित्र रूप से सिद्ध होता है और आपके पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। लेकिन संसार में जितना कुछ हो रहा है ये कम नहीं है। जितना आज के विद्वान करा रहे हैं ये कम नहीं है। 21वीं सदी में यदि इतना हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है सनातन धर्म के लिए, क्योंकि सनातन सत्य और शाश्वत है, इसलिए इसको कोई मेट नहीं सकता। चाहे 21वीं सदी हो, चाहे 22वीं हो, चाहे कोई भी सदी हो, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो आप सबने आज पंडोगर धाम में तर्पण किया, तिल तिलांजलि इत्यादि, पुष्पावती में स्नान ध्यान करा करके अपने पूर्वजों को स्थान दिया। ऐसे परिवार परिजनों को पंडोगर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद कि आपके पूर्वजों की ओर से आपको खूब आशीर्वाद प्राप्त हो। और हम एक बीच के जैसे संवाद, एक दूसरे के संवाद जोड़ने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है, वो एक गुरु शरण ने किया है। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मेरा भी इसमें एक आहुति हुई कि जिसके माध्यम से आप पंडोगर धाम में बिंद पर्वत के सिंगला जो उसकी शाखा है, जो उसके पाषाण पत्थर हैं, जिनका आपने स्पर्श कर पुष्पावती को और तीर्थ को सहायक मानकर ब्राह्मणों द्वारा आपने अनुष्ठान सफल करवाया, संपन्न करवाया, और साथ ही हवन होम किया। मेरा पंडोगर धाम की पीठ की ओर से पुनः पुनः आशीर्वाद कि आपके पूर्वजों को खूब आनंद प्राप्त होवे, परमात्मा के चरणों प्राप्त होवे, उनकी गति सुधरे और अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता, अच्छा चौराहा उनको प्राप्त होवे। और फिर तुम बात एक ही कहेंगे कि बार बार जन्म लेने से अच्छा भगवान का धाम प्राप्त हो, ईश्वर का शरण प्राप्त हो। शेष यदि कभी जन्म होना ही है तो यह भी मैं आशीर्वाद दूंगा, हे श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार, पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवाल महाराज, उस पुण्य आत्मा को पुनः उसी के परिवार में, वंश में लौटा दे। और साथ में
वो अपनी शाखा पुनः प्रारंभ करे, क्योंकि बीज कभी नष्ट नहीं होता। चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो गरुड़ पुराण हो, चाहे वायु ब्रह्मांड ब्रह्म पुराण हो, विष्णु पुराण हो, कोई भी पुराण हो, सब आज्ञा यही देते हैं कि बीज कभी नष्ट नहीं होता। और आपने तो पंडोकर धाम में पुष्पावती के तट पर पांडेश्वर महादेव को और सूर्य भगवान भुवन भास्कर शिववाला को और पंडोकर धाम की भूमि को साक्षी मानकर आपने वहां वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नीम वृक्ष और पंडोकर धाम की परदी यज्ञ क्षेत्र में आपने आज अपने पूर्वजों को संतुष्ट किया है। आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपको साधुवाद, आशीर्वाद हो।